यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। जी हाँ, यूं ही कट जाएगा सफ़र साथ चलने से, लेकिन ये सफ़र कटता है अपनों के साथ रहने से। लेकिन यहाँ तो पूर्वी के अपनों ने ना सिर्फ उसे अपनी ज़िंदगी से कट कर दिया है, बल्कि यहाँ पर उन्हें यहाँ पकड़े जा रहे हैं, जेल में डाले जा रहे हैं। पूर्वी के अपनों से मतलब है हमारा उनके पतिदेव यानी वीरेंद्र जी यानी मुखिया जी से, जो कि यहाँ जो आंखों देखी है बात उस पर इस कदर यकीन कर बैठे हैं कि आंखों के पीछे जो धोखा करने वाला है शख्स, उसको वो जान ही नहीं पा रहे। यानी कि वीरेंद्र नहीं जान पा रहे अपने ही घर के असली विलन्स का चेहरा, जो कि जल्द ही पूर्वी सामने लेकर आएंगी। पूर्वी पर एक तरफ जहां पर नाराजगी दिखा रहे हैं मुखिया जी, नाराजगी के साथ साथ मुखिया जी तो उन्हें यहां पर जेल भी डाल चुके हैं। लेकिन जब मुखिया जी को मालूम चला कि उनकी मुखियाइन की तबीयत खराब है, तो वो इंस्पेक्टर को कहते हैं कि मुखियाइन को कुछ होना नहीं चाहिए। लेकिन मुखियाइन यानी आप सभी की पूर्वी अपनी खून से यहाँ पर कर रही है मजाक, अपने मुंह से खून निकालना, और यहाँ पर ये सब चीज़ें वो जेल से भागने के लिए कर रही हैं, और जेल से वो भागने में कामयाब भी हो चुकी हैं। जहाँ पर वो अब भेस बदलकर वीरेंद्र के घर भी पहुँच चुकी हैं। लेकिन अब इसी के साथ साथ वो एक बड़े बात का खुलासा भी करेगी। लेकिन इस खुलासा करने से पहले ही आप सभी की पूर्वी के साथ होने वाला है कुछ ऐसा जिससे पूरी काया पलट जाएगी शो की कहानी की। क्या है वो पूरा माजरा और कैसे मुखिया जी के सामने पूर्वी लेकर आएंगे सच्चाई, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। कलर्स चैनल पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के फेवरेट शो यानी कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं टीवी टाउन के मोस्ट पॉपुलर सीरियल, वो भी यहाँ पर बात कर रहे हैं मोल्की की कहानी के बारे में, जहाँ पर आप सभी को अब एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारे टर्निंग पॉइंट के साथ शो की कहानी आगे की ओर जाती हुई दिखाई दे रही होंगी। जी हाँ, क्योंकि एक तरफ आप सभी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर पूर्वी अपनी बहन प्रियु को बचाने की पूरी कोशिश में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अब वो जल्द ही वीरेंद्र के पास भी लौटने वाली हैं। तो आप सभी शो में ये सब देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। यानी कि शो में आप सभी को अब एक से बढ़कर एक ड्रामा देखने को मिलेगा और ये ड्रामे आप लोगों को काफ़ी एंटरटेन करेंगे। जहाँ पर पूर्वी ये सोच रही हैं कि अब वो सच्चाई सामने लेकर आने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। मुखिया जी यहाँ पर अब सब कुछ करने को तैयार हैं। दूसरी तरफ प्रियु यहाँ पर उसे कहती है अब हम क्या करेंगे, कैसे ब्लैकमेलर को पकड़ेंगे और कैसे सच्चाई सभी के सामने लेकर आएंगे। पूर्वी उसे बताएगी कि अब कैसे उन्हें बेस बदल कर पहुँचना है वहाँ पर। प्रियु कंफ्यूज्ड है, लेकिन पूर्वी उसे प्लान बताती है और सब प्लान ये लोग खामोशी से बनाते हैं। जहाँ पर वो आती है और प्रियु का फ़ोन उसे रिटर्न करती है और यहाँ पर सभी कहते हैं कि हाँ हम उसकी मदद करेंगे। सुधा भी उसे एश्योर करती है कि वो उन लोगों की मदद करेगी। और तभी सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। ज्योति यहाँ पे बैठती है वैभव के जस्ट बगल में। अंजलि यहाँ पर सिग्नल देती है वैभव को कि अपनी मम्मी से बात करो और ज्योति से शादी करने के लिए, जहाँ पर एवरीवन यहाँ पर जो है वो अब चले जाते हैं। वीरेंद्र की माँ जो है वो वैभव से कहती हैं कि क्या हुआ। वैभव यहाँ पे उसे बताता है कि मुझे अब सेटल होना है जल्द ही। वीरेंद्र की माँ यहाँ पर नॉक करती हैं, तभी यहाँ पर वो सडनली अपने माइंड की सारी बातें बताता है। वीरेंद्र कहता है कि मैरिज इज़ फॉर लाइफ टाइम, यू मस्ट थिंक थ्रू बिफोर टेकिंग दिस डिसीज़न। जी हाँ, यहाँ पे वीरेंद्र ये बातें सुनने के बाद अब जो है वो वैभव से कहेगा कि अगर तुम्हें यहाँ पर शादी करनी है तो तुम्हें यहाँ पर पूरा सोच समझ के करना होगा। किसी भी लड़की से तुम यूं ही शादी नहीं कर सकते हो और ना ही तुम्हारे लिए
घर में कोई नई मोलकी तो हम लेकर नहीं आएंगे। तो अभी यहाँ पर वीरेंद्र का जो है यहाँ स्पून नीचे गिर जाएगा और ये सारी बातें जो हैं वो कहेगा आप सभी का वैभव। वो भी वीरेंद्र से अंजलि कहेगी कि हम इस पर सोचेंगे। वीरेंद्र अब सब कुछ छोड़कर चला जाएगा। अंजलि सजेशन देती है एंगेजमेंट के लिए कल के, वो भी ज्योति के बर्थडे पर ही। वीरेंद्र की माँ कहती हैं कि अच्छा आइडिया है। वैभव यहाँ पर कोई सजेशन देना चाहता है तो ठीक है, और यहाँ पर ये स्पेशल दिन भी है, यादगार रहेगा ज्योति के लिए, जहाँ पर काफ़ी खुश है। तो वहीं यहाँ पर पनिशमेंट देने को भी तैयार हैं सभी घर वाले। ऐसी मस्ती मजाक कर रहे होंगे। इसी बीच आप सभी देखेंगे कि अब कैसे सब कुछ बदल जाने वाला है। जी हाँ, शो में बीते आज रात आप सभी ने देखा ही होगा कितना कुछ ड्रामा हुआ। तो वहीं शो में आप देखेंगे मानस और जूही दौड़ते हुए आएंगे, पूर्वी को गले लगाएंगे, लेकिन पूर्वी का फ़ोन लिक्विड में गिर जाएगा। पूर्वी कंटिन्यू सर्च करती है फ़ोन को मैनेज करने के लिए, सारी सच्चाई को सामने लेकर आने के लिए। तभी वो अंजलि के कमरे में जाती है, जहाँ पर अंजलि उसे पकड़ लेती है। पूर्वी उस पर काफ़ी चिल्लाती है और कहती है कि तुमने सही नहीं किया, तुमने एक लड़की की इज्जत के साथ, उसके इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया है। तुम सब कुछ जानती रही, वो भी वैभव ने क्या किया प्रियू के साथ, लेकिन उसके बाद भी तुम सारी रिकॉर्डिंग करके मुझे भेजती रही। और अब मैं ये सारी बातें वीरेंद्र जी को जाके बताऊंगी। अंजलि यहाँ पर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो हाथ छुड़ाकर वहाँ से चली जाती है। पूर्वी जैसे ही लॉबी में आती है और मुखिया जी कहती है, वैसे ही कोई उसके मुंह पर हाथ रखता है और उसे यहाँ वीरेंद्र के पीछे से ही यहाँ पर खींच के ले जाता है। यहाँ वीरेंद्र उसे देख भी नहीं पाता है, लेकिन उसे आवाज़ आती है और ऐसे में वो अब उसे हर जगह ढूंढने की कोशिश करता है। ढूंढते ढूंढते अब वीरेंद्र यहाँ अपनी जो है अपने ही घर के अब जगह पर, उस जगह पर जाएगा जहाँ पर वैभव ने और अंजलि ने मिलकर इन दोनों के खिलाफ साजिश रची है और पूर्वी को बांधकर अपने साथ रखा हुआ है। यानी कि यहाँ पर वो खेल खेल रहे हैं और ये खेल अब जल्द ही सामने आएगा वीरेंद्र के, जहाँ पर अब पकड़े जाने के बाद आप सभी की जो पूर्वी हैं, ना सिर्फ वैभव का बल्कि वैभव से बड़ा गुनाह यहाँ अंजलि ने जो किया है उसका भी जिक्र करने वाली है। यानी कि अब सब कुछ एक ही पल में बिखर जाने वाला है। आप सभी की यहाँ अंजलि की ज़िंदगी में जो कि यहाँ पर बड़े बड़े सपने देख रही थी, सब सपने चकनाचूर उनके होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप सभी ये सब देखना शो में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा अब, क्योंकि 22 जनवरी के एपिसोड में अब वो जेल की सलाखों के पीछे मज़े में नहीं बल्कि सज़ा काटते हुए दिखाई देंगी। तो देखा आपने कि किस तरह से एक नहीं दो नहीं बल्कि काफ़ी सारे टर्निंग पॉइंट आ रहे हैं। एक तरफ अब पूर्वी ने अपनी सच्चाई भी सामने ला दी है कि मुखिया जी उन पर शक करके कितना गलत कर रहे थे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बता दिया कि वैभव ने उनकी बहन प्रियू के साथ कितनी घिनौनी हरकत की थी। और तीसरी तरफ उन्होंने ये भी बता दिया कि यहाँ प्रियू के साथ हो रहे इस पूरे कारनामे में आप सभी के वैभव तो थे ही, लेकिन दूसरी तरफ अंजलि जो कि ये सब देखते हुए उनकी बहन की इज्जत बचाने की बजाय उसको पूरा रिकॉर्ड कर रही थी, ताकि समय रहते हुए इस वीडियो का इस्तेमाल करके वो पूर्वी को घर से बेघर कर सके। इस काम में कहीं ना कहीं अंजलि कामयाब भी हुई, लेकिन अंजलि का ये घिनौना चेहरा सामने आ चुका है और वो अब जेल की सलाखों के पीछे चक्की पीसती हुई आप सभी को नजर आने वाली है। इस घर की यहाँ पर मुखियाइन बनने का सपना देखने वाली अंजलि का पत्ता एक ही पल में कट जाएगा, जब यहाँ पर आप सभी की पूर्वी चंगुल से बचकर आएंगी वैभव और अंजलि के एक बार फिर से, और सच्चाई सभी के सामने वो ले आएंगी। मुखिया जी तो अंजलि को जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे ही, लेकिन अंजलि का असली चेहरा आने के बाद सामने सभी लोग उनसे अपने सारे रिश्ते नाते भी तोड़ लेने वाले हैं। यानी कुल मिलाकर अंजलि का एक गुनाह अब उनके सारे रिश्तों को तोड़ने वाला है।
क्योंकि उन्होंने ये गुनाह ऐसा वैसा नहीं किया, बल्कि ऐसा गुनाह तो इंसान क्या कोई भगवान भी माफ़ ना करे। तो ऐसे में यहाँ पर अंजलि की इस गलती के बाद वैभव को भी धक्के मार के घर से बेघर ही नहीं, उनको भी अंजलि के साथ ही जेल की सलाखों के पीछे मुखिया जी डालने वाले हैं। तो आप सभी ये सब ट्रैक में देखना मिस मत करिएगा। और इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।